कहानी की शुरुआत होती है 13 साल के एक लड़के से जिसका नाम एडम है और वो अपने से बड़ी औरत की अनबॉक्सिंग करना चाहता है। हम आगे देखते हैं कि स्कूल में एडम एक लड़के के साथ लड़ रहा होता है। उसका ओपोनेंट उस पर भारी पड़ता है। इस लड़ाई में एडम का दांत टूट जाता है और बाद में इन दोनों को टीचर सजा देती है। एडम अपने दांत को एक कपड़े में लपेटकर घर ले जाता है और उसे रात को ग्लू के साथ जोड़ देता है। रात को वो खिड़की पर बैठकर एक गंदी मैगज़ीन में से नंगी औरतों की तस्वीरें देख रहा होता है। इतने में उसे सामने एक औरत नज़र आती है जो कि उसके अपार्टमेंट में नई आई है। एडम उसकी टांगों को देखने लगता है। वो औरत उसे बहुत खूबसूरत नज़र आती है। एडम उस औरत के बारे में और जानना चाहता है। अगले दिन एडम उस औरत के घर के बाहर चला जाता है। वो इसके घर के सामने चला जाता है और देखता है कि एक आदमी इस लेडी के लेटर बॉक्स में एक लेटर डालता है। इसके जाने के बाद एडम वो लेटर निकालता है और पढ़ने लगता है। इसे पता चलता है कि उस लेडी का नाम कैथरीन है और ये लेटर यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने भेजा है। वो इस लेटर को बॉक्स में डाल देता है। जब वो इसके घर में झांक रहा होता है तो इतने में कैथरीन आ जाती है। उसे देखकर एडम नर्वस हो जाता है और कहता है कि उसे काम की ज़रूरत है क्योंकि वो यूरोप की ट्रिप करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं हैं। कैथरीन उसे घर के अंदर ले जाती है और पूछती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। एडम कहता है कि वो गार्डनिंग कर सकता है, तो कैथरीन उसे काम पर रख लेती है। एडम जब घर से बाहर आता है तो वो बहुत खुश होता है। इसने एक दिन पहले उस औरत को देखा था, लेकिन अब वो इसके घर में रोज़ आ जा सकता है और उसे रोज़ देख सकता है। इसके बाद हम एडम को उसके स्कूल में देखते हैं। एडम को एक लड़की के साथ प्यार होता है जिसका नाम फेथ है और इस लड़की पर एडम पूरी तरह से लट्टू है। फेथ भी एडम को दिल ही दिल में पसंद करती है। एडम फेथ को अपने घर पर इनवाइट करता है, लेकिन फेथ कहती है कि वो इसके घर जाकर क्या करेगी, जिस पर एडम कहता है कि वो वीडियो रिकॉर्डर देखेंगे और गाने भी सुनेंगे। इतने में टीचर आ जाती है और एडम को लड़की के साथ फ्लर्ट करते देखकर उसे कान से खींचकर ले जाती है। एडम अपनी खिड़की पर खड़ा होकर कैथरीन को देखता है और उसकी तस्वीरें लेता रहता है। जब वो नीचे देखता है तो उसे एक कार नज़र आती है जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी होते हैं और वो कार से निकलकर कैथरीन को किस करने लगते हैं और घर के अंदर जाकर पलंग तोड़ गपागप करते हैं। अगले दिन वो कैथरीन के घर काम के लिए जाता है। वो कैथरीन से पूछता है तो वो कहती है कि वो प्रेसिडेंट की एक अच्छी दोस्त। कैथरीन कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो एडम कहता है कि इसने रात को देखा था और उसके पास इन दोनों की तस्वीर। और अंदर ही अंदर एडम बहुत गुस्सा था क्योंकि वो कैथरीन को किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता था। और इसके बाद एडम कैथरीन से उसके बेटे के बारे में पूछता है। असल में एडम के पेरेंट्स ने उसे कैथरीन से मिलने को मना किया हुआ था। जब इसने पूछा तो उन्होंने कहा कि कैथरीन का एक बेटा था जो अब कहाँ है किसी को नहीं और इसे बच्चों को संभालना नहीं आता। कैथरीन इसे कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में किसने बताया? एडम कहता है कि इसके पेरेंट ने बताया है। तो अगर तुम्हारा बेटा था तो तुम्हारा हस्बैंड भी रहा होगा। वो कहती है कि वो जा चुका है और कोई और बात ये बगैर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो घर से निकलती है तो तैयार होकर निकलती है। एडम उसे देखकर कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। कैथरीन उसे एक स्माइल देकर चली जाती है। एडम काम छोड़कर उसकी जासूसी करने लगता है। एडम कैथरीन का पीछा करने लगता है, कभी जंगल में, कभी झाड़ियों में और कभी सड़क। थोड़ा आगे जाने पर कैथरीन एक आदमी से मिलती है और ये दोनों किस करने लगते हैं और एडम ये सब कुछ देख रहा होता है। जब वो घर आता है तो इसके कपड़े गंदे होते हैं। इस पर इसके पेरेंट इसे बहुत डांटते हैं और कैथरीन से मिलने के लिए मना करते हैं। लेकिन जब एडम कैथरीन से मिलने जाता है तो उसे वहाँ पर उसका हस्बैंड पकड़ लेता है जिसका नाम ग्राहम है और एडम को पकड़कर कैथरीन के सामने ले जाता है और एडम के सामने ही ये दोनों आपस में लड़ने। एडम को पता चलता है कि कैथरीन की काफ़ी पहले डिवोर्स हो, लेकिन ग्राहम बार बार उसे इसे भूल जाने को कहता है क्योंकि वो कैथरीन के साथ सेक्स करना चाहता है। कैथरीन उसे इनकार कर देती और एडम ग्राहम का पीछा करता है जो कि लूसियन से मिलता है और इनके साथ एक डॉक्टर विल भी होता है और ये किसी डायरी के बारे में बात करते हैं। एडम दूर से इन्हें देख रहा होता है। इसके बाद एडम के कहने पर फेथ अपनी दोस्त के साथ एडम के घर आती है।
यहाँ फेथ और एडम एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो एडम का दांत फेथ के मुंह में चला जाता है। इसके बाद फेथ एडम को कहती है कि पहले तुम अपना दांत ठीक करवाओ, फिर मुझे फ़ोन करना। इस तरह एडम की पहली डेट फेल हो जाती है। एडम जब कैथरीन से मिलता है तो ग्राहम और लूसियस के बारे में बात करता है। कहता है कि एक और आदमी था। कैथरीन कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूँगी। कुछ दिनों के बाद एडम जब कैथरीन के घर जाता है तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं। एडम कैथरीन की डायरी देखने लगता है और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। एडम और कैथरीन की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और एक बार कैथरीन एडम को ड्रिंक की ऑफर करती है, लेकिन एडम इसके साथ पेंटिंग करने की ख्वाहिश जाहिर करता है। दोनों एक साथ पेंटिंग शुरू करते हैं और पेंटिंग करते हुए दोनों एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और रंगों के साथ खेलने लगते हैं। एडम जब कैथरीन को देखता है तो उसे उसके साथ गपागप करना चाहता है। इसके बाद जब वो घर जाता है तो उसे पेट में सना देखकर उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम कैथरीन से बिल्कुल नहीं मिलोगे। एडम के फादर एडम की मॉम को कहते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम ले ले ताकि वो एडम के साथ टाइम स्पेंड कर सके। एडम कैथरीन के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि वो उसकी डायरी को अपने सीने के साथ लगाकर सोता है। कुछ दिन गुजरने के बाद प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है। एडम कैथरीन के घर जाता है और देखता है कि वो काफ़ी उदास है और उसे सहारा देने की कोशिश करता है। मौका मिलते ही वो कैथरीन को किस करने लगता है और इस बार कैथरीन भी उसे मना नहीं करती। दोनों मज़ा ले रहे होते हैं। इतने में ही एडम अपने हाथों की उंगलियों से कैथरीन की तंग गली में दस्तक देने लगता है तो वो और मज़े में आ जाती है, लेकिन उसे होश आती है तो वो उसे जाने को कहती है। वो घर आता है और अपनी माँ को देखता है। अगली सुबह कैथरीन एडम के घर आती है, लेकिन एडम की माँ उसे एडम से मिलने नहीं देती। कैथरीन कहती है कि एडम के पास उसकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसे वो वापस चाहिए। कैथरीन वहाँ से चली जाती है। कैथरीन का हस्बैंड उसे कहता है कि अगर वो डायरी लूसियस को दे दे तो वो उसे आज़ाद कर देगा और वो कहीं दूर जाएंगे। अगले दिन फिर से एडम को सज़ा मिल जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट की मौत पर उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और उसे चर्च में भेज दिया जाता है अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए। जब चर्च में एडम बैठा हुआ होता है, इसी वक्त कैथरीन भी आ जाती है और कैथरीन कहती है कि उसने स्कूल वालों को बताया है कि वो एडम की आंटी है, जिसकी तब जाकर स्कूल वालों ने उसे इजाज़त दी है। और कैथरीन कहती है कि अब मैं बहुत दूर जा रही हूँ, वहाँ जहाँ पर सुकून हो। तो एडम कहता है अगर मैं उम्र में बड़ा होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती। कैथरीन एडम को किस करती है और उसे बताती है कि वो एडम को बहुत पसंद करती है और कहती है कि इसे उसकी डायरी चाहिए। वो डायरी इसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। एडम कहता है कि वो दोपहर को 3:30 बजे वो डायरी उसे दे देगा। कैथरीन चली जाती है और एडम बहुत उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो कैथरीन को कभी नहीं देख सकेगा। लेकिन जब वो घर आता है तो वो और ही कुछ देखता है। इसके फादर से मिलने लूसियस आया है। एडम अपने रूम में जाकर डायरी को तलाश करने लगता है, लेकिन डायरी मौजूद नहीं होती। फादर पर बहुत गुस्सा करता है। इसके फादर उसे कहते हैं कि तुम इस सब से दूर रहो। एडम को पता है कि उसके फादर ने डायरी लूसियस को दी है। एडम देखता है कि लूसियस के हाथ में डायरी है, लेकिन वो डायरी को आग लगा देता है। एडम अपनी आंखों के सामने डायरी को जलते हुए देखता है। एडम को इस पर बहुत गुस्सा आता है। तब लूसियस कहता है कि उसे कैथरीन से सिर्फ डायरी ही चाहिए थी और अब वो पुरसुकून नींद सो रही है। एडम दौड़कर बाहर जाता है, सीढ़ियों से उतरकर कैथरीन की लाश को देखता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। एडम उसकी आंखों को बंद करता है और पीछे देखता है तो उसके फादर नीचे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसियस उसे रोक देता है। इस सब को कुछ दिन गुजरते हैं तो एडम को एक पार्सल मिलता है जो कैथरीन ने उसे दिया था। एडम उसे खोलकर देखता है, इसमें बहुत सी पेंटिंग होती है। जब वो इनको जोड़ता है तो इसे एडम की तस्वीर बनती है। तब एडम को रियलाइज होता है कि कैथरीन उससे किस कदर प्यार करती थी और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।